बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हम आपको नितारा प्लस पर वेलकम करते हैं। हम इस चैनल पर कसीरुल मौजू मामलात पर मालूमात और तज्ज़िये लेकर आते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा दें। हमने आजकल हिंदू इंतहा पसंद तंजीम राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के मुतल्लिक़ वीडियोज़ का सिलसिला शुरू कर रखा है, जिसको उन्वान दिया है आरएसएस की कहानी नितारा प्लस की ज़बानी। आज इस मौजू पर हम तीसरा एपिसोड लेकर आए हैं। दोस्तों, आरएसएस की इंतहा पसंद कार्रवाइयों की बिना पर 24 जनवरी 1947 को पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी ने इस पर पाबंदी आयद कर दी, मगर ये पाबंदी जल्द ही हटा ली गई थी। दोस्तों, हिंदुस्तान की आज़ादी के वक्त पूरे हिंदुस्तान में आबादी की नकल मकानी हुई और वसी पैमाने पर मजहबी मुनाफरत फैलाई गई। इस मजहबी बुनियादों पर कत्ल व गारत का बाजार गर्म हुआ। आरएसएस ने हिंदू इलाकों में मुस्लिम आबादियों को ईज़ा पहुंचाने के लिए इंतहा पसंद हिंदुओं का मुकम्मल साथ दिया। चूँकि आरएसएस इस बात पर कारबंद थी कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं की अमाजगाह है, लिहाजा हर फर्द केसरी तहजीब या हिंदू तमद्दन के तहत ही ज़िंदगी गुजार सकता है। आरएसएस के नज़दीक हिटलर एक अजीम रहनुमा था। आरएसएस एक मुतलकन अनान और मजबूत हिंदू हुकूमत का एजेंडा रखती थी। एक कट्टर हिंदू हुकूमत कायम करके हिंदू तवा को परवान चढ़ाकर दूसरी अक़लियतों जैसे मुसलमानों और ईसाइयों को इंसानी और समाजी हकूक़ से महरूम करना चाहती थी। इसीलिए वो हिटलर के नाज़ीइज़्म और मुसोलिनी के फाशिज़्म को पसंद करती थी। एम.एस. गवालकर की किताब वी आर आवर नेशनल हुड डिफाइंड में वाज़े तौर पर जमहूरियत और अक़लियतों के ख़िलाफ़ तहरीरें मिलती हैं। गवालकर ने हिटलर के यहूदी आबादी को ख़त्म करके जर्मन कौम को खालिस जर्मन मुआशरे में तब्दील करने के इक़दामात को सराहा और इस बात पर जोर दिया कि हिंदुस्तान में ये इक़दामात उठाकर एक खालिस हिंदू कौम और मुल्क तश्कील दिया जाना चाहिए। गवालकर के मुताबिक नाज़ीइज़्म और फाशिज़्म पर अमल करते हुए एक अजीम हिंदू मुआशरा तश्कील दिया जा सकता है। दूसरे ग्रोह या तो इस बड़े तमद्दन में जम हो जाए या फिर भारत छोड़ जाए। के.बी. हैगवर, वी.डी. स्वाकर और बी.एस. मूनजी और गवालकर सभी हिटलर, मुसोलिनी, नाज़ीइज़्म और फाशिज़्म के बहुत बड़े मद्दाह थे। इटली की मुहक्किक मर्जिया कैसलरी की तहकीक के मुताबिक आरएसएस और फाशिस्ट रहनुमाओं के दरमियान बराह रास्त राब्ते और तअल्लुकात सिर्फ इस बुनियाद पर थे कि दोनों की सोच और अफ़आल मुतलक़िल अनान और क़दामत पसंदाना फ़लसफ़ा पर मुबनी थे। मूनजी तो 1931 में ख़ुसूसी तौर पर मुसोलिनी से मुलाकात भी करने गए थे। जब नेहरू ने फाशिज़्म और नाज़ीइज़्म की मुखालफत की तो सरवाकर ने नेहरू पर सख्त तनकीद की। सरवाकर के मुताबिक हिटलर ने जर्मनी में यहूदी मुखालिफ इक़दामात उठाए, ऐसे ही इक़दामात हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए उठाए जाने चाहिए। दोस्तों, तक़सीम हिंद के बाद जब भारत के कौमी झंडे की साख्त और रंग पर बहस छिड़ी तो आरएसएस के तर्जमान मुजल्ले दी ऑर्गेनाइज़र ने अपने एडिटोरियल में ये मुतालबा पेश किया कि आरएसएस के निशान केसरी या ज़ाफ़रानी रंग के भावज धवज को भारत का कौमी परचम बनाया जाए, क्योंकि तिरंगा को हिंदू मुआशरा कबूल नहीं करेगा। लेकिन जब 22 जुलाई 1947 को तिरंगा को बतौर भारतीय कौमी परचम मंजूर कर लिया गया तो आरएसएस की तरफ से कहा गया कि तिरंगा बज़ाते खुद एक बुराई है और मुल्क के लिए नुकसानदेह है। आरएसएस ने नागपुर में अपने हेडक्वार्टर पर 1947 और 1950 में 2 दफ़ा तिरंगा की परचम कुशाई की। इसके बाद कभी भी उसने भारतीय तिरंगा की अपने दफातर में परचम कुशाई नहीं की। अलबत्ता कौमी परचम पॉलिसी की तश्कील के बाद 52 साल बाद 2002 में आरएसएस के हेडक्वार्टर पर तिरंगा चढ़ाया गया था। आरएसएस ने भारतीय आइन की तश्कील में भी सख्त मुखालफाना रवैया इख्तियार किया। इस तंजीम ने भारतीय आइन को ये कहकर रद्द कर दिया कि इस आइनी ढांचे में मन्नू के कवानीन जो कि मनुस्मृति या दूसरी स्मृतियों में दर्ज है को शामिल नहीं किया गया है। गवालकर ने 1966 में अपनी किताब जिसका नाम बंच ऑफ थॉट था में लिखा कि भारतीय आइन मुख्तलिफ मगरबी आइनों से ली गई शिक्कों का मलगूबा है। इसमें भारत या हिंदुओं की अपनी एक भी चीज़ नहीं है।
दोस्तों, चूंकि इब्तदाई भारत की तश्कील गांधी और नेहरू की सोच के तहत कांग्रेसी पॉलिसियों के मुताबिक एक सेकुलर रियासत की तरह की जा रही थी, जो कि आरएसएस के हिंदुत्व फलसफा से मुतसादम थी, इसलिए आरएसएस ने भारतीय आइन की मुखालफत की। 30 जनवरी 1948 को नथुराम गोडसे ने भारतीय बापू महात्मा गांधी को भरी मजलिस में गोलियां मारकर हलाक कर दिया, तो इस जुर्म में आरएसएस को भी जिम्मेदार ठहराया गया। आरएसएस को एक इंतहा पसंद तंजीम करार देकर इस पर भारतीय हुकूमत ने 4 फरवरी 1948 को पाबंदी आयद कर दी। ये तकसीम हिंद के बाद पहली और मजमूई तौर पर दूसरी पाबंदी थी। हुकूमत ने आरएसएस के दफातर की तालाबंदी कर दी और इसकी तमाम सरगर्मियों को गैर कानूनी करार दे दिया। बाद में गांधी जी के कातिल नथुराम ने गांधी के कत्ल को अपना ज़ाती फेल करार दिया और इस बिना पर उसको सजाए मौत भी दे दी गई। आरएसएस के रहनुमा लीडर को अदम सबूत की बिना पर रिहा कर दिया गया। आरएसएस पर हुकूमती पाबंदी के वक्त जो सरकारी अलामिया जारी किया गया, उसके मुताबिक मुल्क में नफरत और तशद्दुद पर अमल पैरा होकर मुआशरे में खौफ व हरास फैलाने और मुल्क को बदनाम करने जैसे अवामल की वजह से हुकूमत हिंद ने फैसला किया है कि आरएसएस को गैर कानूनी करार दिया जाए। इस अलामिया के मुताबिक आरएसएस के कारकुन गैर कानूनी और ख़तरनाक सरगर्मियों में मुलव्विस हैं। मुल्क के बहुत सारे हिस्सों में आरएसएस कारकुन तशद्दुद, डाका जनी, नकब जनी, आतिश जनी और कत्ल गारत में मुलव्वस पाए गए हैं। उन्होंने गैर कानूनी तरीक़ा से असला और बारूद भी जमा कर रखा है। ये ऐसे इश्तहार और पर्चियाँ भी आम लोगों में तकसीम कर रहे हैं जिनमें उनको तशद्दुद, लाकानूनियत, तखरीबकारी और गैर कानूनी असला जमा करने पर उकसाया और उभारा जा रहा है। होम मिनिस्टर सरदार पटेल अगरचे आरएसएस के लिए नरम गोशा रखते थे, लेकिन उनको भी ये कहना पड़ा कि हिंदुओं के मफाद के लिए काम करना एक अच्छी बात सही, मगर बेगुनाह और मासूम लोगों का कत्ल किसी तौर पर भी काबूल नहीं। जहर आलूद तकारीर और तहरीर से हिंदू मुआशरे को भड़काना और लोगों के जहनों में जहर घोलकर तशद्दुद पर कायल करना एक पुरतशद्दुद और गैर कानूनी सोच का शाखसाना है। इसी बिना पर कुछ इंतहा पसंद अफराद ने गांधी जी का कत्ल किया और इसी सोच के हामल आरएसएस कारकुनों ने गांधी जी के कत्ल पर मिठाइयाँ भी तकसीम की। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने तकसीम हिंद के फौरी बाद आरएसएस के पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का एक जायज़ा पेश किया है। हमें ये बात बिल्कुल आगाह हो जानी चाहिए कि आरएसएस इब्तदा से ही एक कट्टर हिंदू मुआशरा की दाई थी, सेकुलरिज्म की मुखालिफ जमात थी। हम अपनी अगली वीडियोस में आरएसएस की इंतहा पसंदाना सोच और इक़दामात का जिक्र करेंगे। हम अब आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।